हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28। मैंने आपको 27 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 27 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। तो 28 नंबर का ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएँ और क्या है फिर 4 बार बाएँ, फिर 5 बार दाएँ, फिर 1 बार बाएँ मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताएं राम कितनी दिशा में चला। ठीक है, देखो इसमें आपको किस तरह से इस सवाल को आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना। इसने देखो आप क्या करोगे, आप इस तरह से करोगे। जैसे यहाँ करा राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएँ, जैसे कि आपने कहा 3 बार, यहाँ पर 3 बार दाएँ, 4 बार, फिर लिखो 4 बार बाएँ, फिर 5 बार दाएँ, फिर 1 बार बाएँ मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया। तो बताएं राम कितनी दिशा में चला। तो आप क्या करोगे, 4 3 7 7 5 12 और 1 13, कितना आ गया हमारा 13। तो हमारा 13 ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या इस तरह से भी करेंगे तो तभी ये गलत है। ठीक है, देखो राम कितनी दिशा में चला। देखो तो देखो दोस्तों, इस सवाल को किस तरह सोल्व करें। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको दिशा का पता करना है। जैसे कि आपको पता है ये वाली दिशा होती है हमारी कितनी। ठीक है, जैसे ये वाली होती है उत्तर, ये दक्षिण होती है। ठीक है, और ये वाली क्या होती है हमारी पूर्व, और ये क्या होती है हमारी पश्चिम। ठीक है, ये हमारी 4 दिशा होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दिशा हमारी एक और होती है। देखो जैसे कि यहाँ पर एक दिशा ये होती है, ये होती है, ये होती है और ये होती है। तो 4 दिशा ये होती है। हमारी टोटल कितनी दिशा होती है, 8 दिशा होती है। ठीक है, तो वो कितनी दिशा में चलेगा, 8 दिशा में चलेगा। कहाँ पर कितनी दिशा में, 8 दिशा में। आपको पता है ये वाली दिशा कौन सी होती है। देखो जैसे कि उत्तर है और ये पूरब है तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ऐसी ये वाली है, ये पूरब है और ये दक्षिण, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ठीक है, ये वाली दिशा और होती है हमारी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, हमें यहाँ पर चुनना है। देखो यहाँ पर जैसे कि कोट अनुपात दे रखा, न्याय, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा स्कूल अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस कोट से हमें ये पता करना है कि कोट से न्याय का क्या संबंध है। ठीक है, कोट से न्याय हमारा कैसे बना, उसी प्रकार हम बताएंगे कि स्कूल से। देखो आपको पता होगा कि कोर्ट में हमें क्या मिलता है, तो कोर्ट में हमें न्याय मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता करना है कि स्कूल में हमें क्या मिलती है, तो स्कूल में हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो हम देखेंगे शिक्षा किस ऑप्शन है, तो शिक्षा हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, हमारा शिक्षा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, हमें समीकरण बनाना मतलब कि हमें बराबर 109 लाना है और इसमें क्या समीकरण को बदलना है। आपको पता है इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं, इन सवाल को हम ऑप्शन से सोल्व करते हैं। किससे, ऑप्शन से। तो हम यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पर क्या है, भाग और माइनस। जहाँ पर हमें भाग का चिन्ह है वहाँ पर हम माइनस करना है, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर माइनस आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा भाग। क्या आएगा, भाग। ठीक है, ये हमारा भाग आएगा। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। अब इसको हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। देखो जैसे कि तो आपको इसके सोल्व करना है, इसको पहले हम बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं। पहले हम भाग करते हैं। ठीक है, अगर 4 से 96 को भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, हमारा पूरा 24 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि 13 प्लस कितना दे रखा 15 गुणा क्या है 8, फिर यहाँ पर माइनस हो गया ये भाग की जगह, फिर क्या है 96 को हमने भाग दे दिया। ठीक है, माइनस में हमारा कितना आया, वो करके भाग देने के बाद 24, कितना आया 24। ठीक है, बराबर में हमारा दे रखा 109। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमने भाग दे दी। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। किसकी, इसकी 15 की और इसकी। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 13 प्लस, अब 8 के 15 गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 8 कितना होता है 120, कितना होता है हमारा 120, कितना होगा 120। ठीक है, और माइनस में कितना दे रखा हमारा, माइनस में दे रखा 24, कितना दे रखा 24। ठीक है, बराबर हमारा 109 चल रहा है। ठीक है, हमें बराबर में 109 लाना है। ठीक है, अब हम क्या इसको जोड़ लेंगे, पहले 120 और 120 और 13 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा हमारा 120 30 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 133 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के। फिर माइनस में हमारा कितना बचेगा 24। ठीक है, अब हमें क्या करना, 133 में 133 में 24 को घटा देना। ठीक है, अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर कितना 3 है, 3 में 4 नहीं जाएगा, एक दाएं इधर को लेना, यहाँ पर कितना होगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा और यहाँ पर कितना है 2, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, एक का एक ऐसे जाएगा। तो कहने मतलब कि हमारा बराबर से क्या रहा 109 आ रहा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है एक आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुख करके क्या है पी क्यू आर एस बैठे हैं। आर दाएं कोने पर बैठा है, एस बाएं कोने पर बैठा है, पी एस के दाएं बैठा है, क्यू पी के दाएं बैठा है, तो आर के दाएं कौन बैठा है। ठीक है, आर के दाएं बताना है कौन बैठा है। ठीक है, इसमें क्या कहा, एक आयत में 4 लोग केंद्र, देखो इसमें एक आयत है, मान लें हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, ये एक आयत है। ठीक है, एक आयत में 4 लोग मुख करके बैठे हैं, कौन कौन है, पी क्यू आर एस। ठीक है, बैठे हैं। इसने कहा आर क्या है दाएं कोने पर बैठा, आर जो है वो दाएं कोने पर, तो दाएं किधर होगा, देखो दाएं हमारा इधर होगा,
बायां इधर होगा, ठीक है। तो हम आर को दायां इधर है तो दायां इधर बिठा लेते हैं, चाहे हम इसको यहाँ बिठा लें या इधर बिठा लें नीचे, ठीक है। तो हम आर को कहीं बिठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आर यहाँ बिठा लिया दाएं कोने पर, ठीक है। आर को दाएं कोने मतलब आर दाएं कोने पर बैठा है, ठीक है। फिर क्या एस बाएं कोने पर बैठा, एस कहाँ बैठा है बाएं कोने पर। तो मान लीजिए एस को हम यहाँ बिठा लेते हैं, एस को आप यहाँ भी बिठा सकते हो यहाँ भी बिठा सकते हो, ठीक है। चाहे यहाँ बैठा लो यहाँ, ठीक है। हमने बिठा लिया, एस बाएं कोने पर बैठा है, ठीक है। अब कहा पी एस के दाएं बैठा है, पी जो है वो एस के दाएं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा पी आएगा, कहाँ पर आएगा हमारा पी। तो क्योंकि दायां हमारा देखो जब दायां इधर है तो दायां इधर को चलेगा, हमारा दायां इधर होगा, ठीक है। दायां इस तरह से चलेगा, इस तरह से घूम के आएगा तो दायां हमारा, तो ये एस के दाएं इधर आ जाएगा, पी है, पी हमारे यहाँ आएगा, ठीक है। पी जो है एस के दाएं, तो एस ये हमारा एस के दाएं यहाँ पी आएगा, सही है, ठीक है। बैठा है, फिर क्या है क्यू पी के दाएं बैठा है, क्यू जो है पी के दाएं, तो देखो पी के दाएं तो यहाँ पर तो हमारा क्या आएगा क्यू आएगा, यहाँ पर पी के दाएं इधर क्यू आई है, ठीक है। अब देखो चारों कोने पे हमारे चारों बैठ गए, ठीक है। फिर क्या कहा तो आर के दाएं, तो दाएं तो हमारा कैसे चले, दाएं हमारा इधर को चल रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा दाएं चले, तो आर ये है, आर से दाएं इधर क्या रहा, आर के दाएं इधर एस आ रहा है, ठीक है। आर के दाएं क्या है एस बैठा, तो यहाँ पर देखिए एस कहाँ है, एस हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 5, सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है उससे क्या है उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए क्या है, जिससे दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में मतलब इसने कहा सवाल ने कि ऐसा शब्द की पहचान करो जो इसमें मतलब इसमें से देख के नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि हम ऑप्शन को लिखते हैं पहले, इसमें ओ टी आई क्या ओ टी आई, देखो इसमें ओ भी है, टी भी है, आई भी है, ठीक है। ओ टी आई ओ एन, ओ तो आई और एन भी है, मतलब कि ये वाला शब्द हमारा बन रहा है। हमें कौन सा बताना है कि जोन सा नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पहला तो हमारा बनना है, ठीक है। अब दूसरा चेक करें, यहाँ पर जी आर ए, देखो जी आर ए, जी भी है इसमें, आर भी है, ए भी है, जी आर ए ओ एन तो ये लास्ट में ये वाला भी हमारा बन रहा है, ठीक है। ये वाला भी बन रहा है, ठीक है। तीसरा को देखो यहाँ पर जी आर ए, तो देखो जी आर तो ये तो हमारा शुरू में दे रखा है, और फिर क्या है जी आर ए तो मिल गया, फिर क्या बी यू, देखो बी यू, यू तो ये रहा, लेकिन इसमें हमारा क्या बी नहीं है, मतलब कि हमारा ये वाला शब्द नहीं बनना, ये वाला शब्द नहीं बना। अब देखो इसको चेक करते हैं चौथे को, यहाँ टी आई ओ एन, देखो टी भी हमारा है, आई भी है, ओ भी है, एन जी एन भी है, और जी भी है शुरू में, ठीक है। मतलब कि ये वाला शब्द ही बनना, हमारा जो शब्द नहीं बनना वो ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं बनना। कौन सा नहीं बनना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें बी नहीं है, इसमें बी दे रखा लेकिन इसमें हमारा कहीं भी बी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यों सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 6, सवाल नंबर 6 क्या यहाँ पर लिखा है 200 विद्यार्थी की एक कक्षा में मोनू दाएं 10वां स्थान है, तो बताएं मोनू का बाएं स्थान ज्ञात करें, ठीक है। देखो इसका आपको सिंपल सा रूल पता होगा, इसने कहा कि 200 विद्यार्थी मतलब टोटल कितने 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी की एक कक्षा में क्या है मोनू का क्या है, एक तो एक साइड से दे दिया दायां, एक साइड से पूछा बायां, ठीक है, बायां पूछा। तो इसमें आपको कैसा करना होता है, देखो जो है 200 में क्या 10वां स्थान दिया, तो आपको क्या सिंपली 10 को माइनस कर लेना। जब 10 को 200 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 190 बचेगा, ठीक है। 190 बचेगा, जो बचेगा उसमें फिर 1 को प्लस कर देना, बस आपका आंसर जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 191 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 191। तो हम देखें 191 हमारा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इनको सार्थक क्रम में लिखना है, जैसे कि बढ़ते क्रम में से पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला लिखना है डॉक्टर, दूसरा है बुखार, तीसरा है दवा लिखना, चौथा है मरीज देखना, पांचवा है क्या है दवा देना, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले इसमें हमारा 2 नंबर आएगा, क्या आएगा 2 नंबर। जब सबसे पहले हमें बुखार आएगा तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जब तो हमारा डॉक्टर आएगा तो 2 के बाद क्या आएगा 1, ठीक है। बुखार आएगा तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर हमें क्या करेगा, दवा लिखेगा या पहले मरीज को देखेगा या दवा देगा। तो सबसे पहले तो वो मरीज को देखेगा, 4 नंबर आएगा, ठीक है। मरीज को देखने के बाद तभी तो दवा लिखेगा, जब दवा लिखेगा फिर क्या है 3 नंबर, फिर दवा लिखने के बाद क्या करेगा, फिर दवा देगा, क्या है फिर दवा देगा, लास्ट में क्या आएगा 5, ठीक है। हम देखें 21 43 मतलब ये क्या है 21 43 5, 21 43 5, 21 43 5 किस ऑप्शन में, 21 43 5 ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पर देख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 8 नंबर, सवाल नंबर 8 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुने, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा ए है, सॉरी लिखा नहीं गया, यहाँ पर देखो AOOL, ठीक है। फिर AOOL अनुपात दे रखा BPPM, फिर देखा समानुपात, फिर देखा VRA की, फिर देखा है क्या अनुपात, फिर देखा प्रश्नवाचक, ठीक है। हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या शब्द बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले वाले को पता करते तब दूसरे को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर क्या है बी है, मतलब कि 1 प्लस कर दिया ऐसी, यहाँ पर देखो डबल ओ है तो यहाँ पर डबल पी कर दिया, मतलब 1 1 ओ के बाद पी आता है, ठीक है। यहाँ पी ओ के बाद पी, ऐसी एल है, एल के बाद क्या था एम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सिंपल कर देंगे, यहाँ बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, आर के बाद क्या था एस आता, ए के बाद क्या आता बी आता है, ठीक है। के बाद क्या आता HIJK, फिर क्या आता एल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या CSBL, क्या CSVL का ऑप्शन नंबर ए में, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आएगा हमारा CSBL आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9, सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है।
यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला चल रही है। देखो 136 से 204, 204 से 306, 306 से 459 और 459 के बाद क्या देगा प्रश्नवाचक। ठीक है, हमें यहाँ बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी कौन सी संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखो इसने क्या करा, देखो जैसे यहाँ पर कितना लिख रहा है 136 से। ठीक है, 136 को इसने क्या करा 2 से भाग दे दी, मतलब 2 से काट, इसका आधा कर दिया। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना करा 2 के 2 मतलब 2 दिया, मतलब 2 छंग 12। ठीक है, 6 बार कटेगा, फिर क्या जाए 1 2 8 16 मतलब 68 आ रहा। ठीक है, अब इसने इस 68 को इसमें 136 में जोड़ दिया। ठीक है, जब हम 136 में 68 को जोड़ेंगे, 136 को 68 में जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी जो कि 204 है। ठीक है, अब देखो 6 और 8 कितना 6 दूनी 12 तो 14 का 4 आएगा, हासिल लगेगा 1। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 हासिल 10 का 0 हासिल लगा 1 और हासिल और 1 और 1 हासिल कितना हो गया 204 आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर 204 दे रखा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस सवाल का क्या है, देखो इसने क्या करा कि इसका आधा करा और इसमें जोड़ दे 136 में, तो कितना हो गया 204। अब 204 का आधा करेंगे हम, फिर 204 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा 306। अब 306 का आधा करके 306 में जोड़ दिया तो फिर हमें मिला 459। अब 459 में को हम इसका आधा करके जोड़ देंगे। देखो जैसे कि हमारे 459 है, ये 459 में को जोड़ना है मेरे को, 459 में को हमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है, इसका आधा जोड़ना है 459। पहले हम 459 का आधा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको 459 का आधा करते हैं, कितना आएगा हमारा 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 1 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना बचेगा, फिर क्या आएगा 1 बचेगा 19 होगा, 2 9 18 9.5 कितना आ रहा है 229, क्या रहा 229.5 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे इसको, कितना 229, अब इसमें जोड़ देंगे 229। ठीक है, तो कितना आएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1 5 8 6 7 1 हासिल 8, फिर क्या 4 और 2 6 688.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 688.5, हमारा जो है 688.5 आया। कितना है 688.5। ठीक है, हम देखेंगे 688.5 किस ऑप्शन में, तो देखो 688.5 ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। तो देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर आया 10। सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है 27 813 अनुपात 77, मतलब क्या 777 सॉरी, फिर लिखा समानुपात, फिर देखा 45 303 अनुपात, फिर देखा प्रश्नवाचक। हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सी संख्या बनेगी। ठीक है, तो देखो इसने क्या करा, इसने इसका हम जैसे योग करते हैं, यहाँ पर लिख रहा है 2 + 7 + 8 + कितना 1 + 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 2 और 7 9 9 और 8 कितना हो गया 17 17 और 1 18 18 और 3 कितना हो गया हमारा 21, कितना हो गया सॉरी 21, कितना हो गया 21। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे हम 7 के साथ जो है 7 पे 21, तो इसका योग भी हमारा कितना आ रहा है 21। कहने मतलब क्या, जितना योग इसका है इतना योग इसका। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसने इसी तरह से करा योग की, जैसे कि हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना देखा 4 और 5 9 9 और 3 कितना हो गया 9 3 12 12 और 3 कितना हो गया 15, कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, अब हमें इस ऑप्शन में देखना है कि जिसका योग 15 आएगा वही हमारा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे हम लिखते हैं 6, यहाँ पर क्या 4 और 6 10 10 और 5 15, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा 465 आ जाएगा, क्या आएगा 465। ठीक है, अब ऐसे हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं 6 4 10 10 8, यहाँ इसका 18 हो रहा है, इसका देखो इसका 17 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है इसका 16 हो रहा है। ठीक है, लेकिन 15 जो हो रहा है इसका जो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए का, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक कर दें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देख लो तो लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो दोस्तों आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू बाय।